और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, गोली चलाने वाले दूसरे शख्स का नाम सामने आ चुका है, जिसका नाम है नितिन फौजी। और नितिन फौजी हरियाणा के महेंद्रगढ़ के दोंगढ़ा जाट गांव का रहने वाला है। सबसे पहले तस्वीरें दिखाने वाला चैनल टाइम्स नाउ नाउ भारत। बड़ी बात यह है कि नितिन के पिता ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अभी नितिन इस वक्त संपर्क में नहीं है। क्या कह रहे हैं नितिन के पिता वो भी आपको सुनाएंगे, लेकिन सबसे पहले तस्वीरें देखिए। जिन दो लोगों ने वहां पर दहशत का माहौल उत्पन्न कर दिया, जिन्होंने दहशत मचाई, उनमें से दूसरे शख्स की तस्वीर आप देख रहे हैं। इससे पहले हमने आपको रोहित शेखावत की तस्वीरें दिखाई थी, और ये जो दूसरा शख्स है जिसने वहां पर गोलियां बरसाई थी ताबड़तोड़, ये उस शख्स की तस्वीर नितिन फौजी, जो आपको इन तस्वीरों में दिख भी रहा है। ये देखिए सीसीटीवी में आपको नितिन फौजी गोलियां चलाते हुए ताबड़तोड़ दिख रहा होगा, और इसने कैसे एक के बाद एक गोलियां चलाई आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। शायद यही वो शख्स है जिसने सबसे करीब से सुखदेव सिंह को गोली मारी थी। और हमने नितिन के गांव वालों और उसके साथ पढ़े हुए लोगों से बातचीत की। उन्होंने क्या कहा वो भी आपको सुनाएंगे। दरअसल वो ये बात कह रहे हैं कि नितिन अच्छा लड़का था, फौज में था। लोगों का कहना है कि उसका ब्रेन वॉश शायद किसी ने किया हो। सुनिए जरा उसके गांव के लोग किस तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। सर, नितिन मेरा क्लासमेट था, हम साथ में पढ़ते थे। नितिन बहुत अच्छा था पढ़ाई के अंदर। उसके बाद उसने आर्मी ज्वाइन करने का फैसला किया। आर्मी के अंदर उसने तैयारी की थी राजस्थान में जाकर, वहाँ से अपनी फिजिकल की तैयारी की। उसके बाद उसके आर्मी में ज्वाइन हो गई थी। अब एक साल के पहले उसकी शादी हुई थी। तो पढ़ाई में अच्छा था, और कोई वो ऐसे बात नहीं थी। वह एकदम पता नहीं क्या उसका ब्रेन वॉश हुआ, क्या हुआ है, अब एकदम उसका नाम आया हुआ है। फिलहाल वो कहाँ कार्यरत था? अलवर ड्यूटी थी उसकी फिलहाल। उससे पहले आरआर की जम्मू वहाँ पर था। लगते ही आरआर में आ गई थी उसकी ड्यूटी। आर्मी के अंदर आरआर में सेवा देकर आया, उसके बाद में अलवर पोस्टिंग हो गई। देखो, ये मेरे साथ का ही है। उसका पिताजी हमारे सामने वो पैदा हुआ, हमारे सामने इतना बड़ा हुआ। बहुत ही अच्छा लड़का था। हमारी समझ में नहीं आ रहा कि उस लड़के का कैसे ब्रेन वॉश हुआ, कैसे उसने ये इस घटना को अंजाम दिया। ये होने वाली बात नहीं। तो क्या लगता है कि वो इस तरीके का आपराधिक किस्म की बात जो सामने आ रही है वो कर सकता है, या किस तरीके की? नहीं, उस लड़के से इस प्रकार की घिनौनी हरकत करने का कोई हमें विश्वास ही नहीं हो रहा कि वो लड़का ऐसे कर सकता है। किसके थ्रू, किसके चंगुल में आया है, किसके कहने से वो काम किया है, ऐसे होने की कोई उम्मीद नहीं थी। देखिए, तो कई सारी बड़ी बातें निकलकर सामने आ रही हैं। सबसे बड़ी बात ये कि नितिन फौजी, जो दूसरा शख्स जिसने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई, ये हमलावर एक की जो तस्वीर आप देख रहे हैं, नितिन फौजी के बारे में उसके आसपास के लोग कह रहे हैं कि वो अच्छा लड़का था, फौज के लिए तैयारी कर रहा था, फौज में वो जा चुका था। उसके बाद उसने ऐसा कैसे किया? लोग इस बात को लेकर हतप्रभ है। इस बात को लेकर वो आश्चर्यचकित है कि आखिर उसने ऐसा कदम क्यों उठाया। लेकिन आप तस्वीरें देखिए किस तरह से ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई, किसी प्रोफेशनल क्रिमिनल की तरह एक के बाद एक इन दोनों हमलावरों ने गोलियां बरसाई, जिसमें कि सुखदेव सिंह की मौत हो गई है। और अब पुलिस इन तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। जाहिर बात है, गांव के लोग या घर के आसपास के लोग बचाव की बातें कह रहे हैं, लेकिन शायद अब ये बचाव की बातें उसके काम नहीं आने वाली। इस बीच इस हत्याकांड में कई नाम सामने आ रहे हैं। इसके तार देश और विदेश से जुड़ते जा रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि कैसे एक बार फिर से इसमें लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ का नाम सामने आ रहा है, कैसे इसके लिंक्स या तार आपस में जुड़ रहे हैं। देखिए, गोगामेडी हत्याकांड के तार कहां तक जुड़े हुए हैं। जयपुर, जहां पर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, अब इसके तार कहां तक जुड़ रहे हैं। बीकानेर के लुणकसर का रहने वाला ये जो शख्स है जिसका नाम है रोहित गोदारा, जिसने खुद इस बात की जिम्मेदारी ली है कि उसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। अब इसके अलावा लॉरेंस बिश्नोई, जो कि दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है, लॉरेंस गैंग से जुड़ा हुआ है रोहित गोदारा, जिसने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम देने के लिए यह स्वीकार किया है कि उसी ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। तो कहां से तार जुड़ गए? जयपुर, बीकानेर और उसके बाद दिल्ली के। तो ये जो तार जुड़ रहे हैं, पुलिस इन सारी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश करेगी, क्योंकि ये रोहित गोदारा जो है, ये लॉरेंस बिश्नोई का बेहद करीबी बताया जाता है। अब इसके बाद कहां तार जुड़ रहे हैं, ये देखिए। कनाडा, जहां पर गोल्डी बराड़ बैठा हुआ है और लॉरेंस बिश्नोई का ये साथी बताया जाता है। और उससे पहले जो हत्या हुई है देश में कई सारी, उसमें गोल्डी बराड़ का लिंक जो है वो सामने आ रहा है। तो ऐसे में ये सारे लिंक्स जो है वो जोड़ने की कोशिश की जाएगी। रोहित गोदारा की बात करें तो रोहित गोदारा के बारे में बताया जाता है कि वो खुद दुबई में बैठा हुआ है, और उसके लिए इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है। और यहां पर पुलिस जो है वो सारी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश करेगी। बीकानेर का रहने वाला है रोहित गोदारा, जो कि इस वक्त बताया जाता है कि दुबई में बैठा हुआ है।
फिर उसके तार जो है वो कनाडा में बैठे माफ कीजिएगा, दिल्ली के तिहाड़ जेल में बैठे लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ जाते हैं और फिर कनाडा में बैठे गोल्डी बराड़ से ये सारे संबंध जो है वो स्टैब्लिश होते हुए दिख रहे हैं। इस बीच पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने इस हत्याकांड पर बड़ा बयान दिया। खाचरियावास ने मांग की है कि गोगामणि के हत्यारों को सरेआम ठोक देना चाहिए। साथ ही जेल के उन अधिकारियों पर भी एक्शन की मांग की जिन्होंने अलर्ट होने के बावजूद गोगामेडी को सुरक्षा नहीं दी। सुनिए क्या कह रहे हैं। देखिए, ये जो हत्या हुई है ये बहुत गंभीर मामला है और ये तय बात है ऐसे क्रिमिनल्स जो खुलेआम आकर गोलियां चला रहे हैं उनको तो पुलिस को निश्चित रूप से ठोक के मारना होगा। ये वक्त आ गया ऐसे क्रिमिनल्स का तो तुरंत एनकाउंटर किया जाए। कौन है ये क्रिमिनल्स, कहां से आए हैं, कैसे अटैक कर दिया, ये बहुत बड़ी घटना है। ये बात आ रही है कि उन्होंने सुरक्षा मांगी थी, तो ऐसे पुलिस अधिकारी जिनसे उन्होंने सुरक्षा मांगी थी उनके खिलाफ सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, तुरंत प्रभाव से एक्शन होना चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उनके परिवार की जितनी भी डिमांड है वो पूरी होनी चाहिए, क्योंकि ये सारा मामला बहुत गंभीर है और जिस तरह से हत्या हुई है ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। प्रताप सिंह खाचरियावास दरअसल अपराधियों के एनकाउंटर की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, जो कि सुखदेव सिंह के साथी हैं या कार्यकर्ता हैं उनके संगठन से जुड़े हुए, वो ये कह रहे हैं कि ये तो राजस्थान सरकार की देन थी कि सुरक्षा नहीं मिल पाई। हमारे साथ मोहित लगातार जुड़े हुए। मोहित, जरा बात कीजिए, जो खाचरियावास कह रहे हैं इस बात पर, वहां पर जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि जो पहले की सरकार थी वो कह रही है कि कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए जो नजीर बने, वो एनकाउंटर की बात कह रहे हैं लगातार। हाँ बिल्कुल, देखिए यहाँ जो लोग मौजूद है सीधा उनसे बात करते हैं कि जिस तरीके से अब बात सामने आ रही है और ये बोला जा रहा है कि सीधा इनकाउंटर होना चाहिए, इनकाउंटर की बात है और पुरानी सरकार पे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। देखिए, पुरानी अभी तो वही सरकार है, अभी तो नई सरकार चेंज हुई नहीं है, तो सवाल उसी पे होगा जो चेयर पे होगा। ऐसा तो है नहीं जो मोहित कहिए कि पुरानी सरकार ये मांग कर रही है कि एनकाउंटर होना चाहिए और जो भी कोर्ट डिसाइड करेगा, कोर्ट पे हमें आस्था है कि कोर्ट क्या करेगा। पुरानी सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो अब इनकाउंटर की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। इनकाउंटर इनका गिरफ्तार करते हैं, उनका इनकाउंटर करना चाहिए उनको तुरंत प्रभाव से। और जबकि सुखदेव जी के पास 4 गार्ड थे, ये अभी आचार संहिता लगी, उस आचार संहिता के अंदर उनके 3 गार्ड हटा दिए गए, 1 गार्ड बचा उनके पास में। और उन्होंने बार बार सुरक्षा की मांग की, उनकी सुरक्षा की मांग करने के बावजूद उनको सुरक्षा नहीं दी गई। ये पुलिस प्रशासन की सरेआम लापरवाही है और पुलिस इंटेलिजेंस द्वारा ये मालूम भी था और उनको सुखदेव जी को खुद ने इस सीओ साहब ने एसीपी ना कि खुद ने बताया था। सरकार को सुरक्षा देने की जिम्मेदारी थी, वही सरकार के लोग अब कह रहे हैं इनकाउंटर करना चाहिए, जबकि 10 महीने पहले जब एक इंटेलिजेंस नोटिस आया था पंजाब सरकार से तो उस सुरक्षा को उन्होंने दरकिनार किया था। बड़ा अफसोस की बात है, हम बेईमानी वाले लोग हैं और ये सरकार जो है एकदम फेलियर हो चुकी है और प्रशासन फेलियर हो चुका है। आप अंदाजा लगाइए कि जिस पंजाब इंटेलिजेंस ने ये कह दिया था कि सुखबीर गोगामेडी साहब को एकदम खतरा है जान का, उसके बावजूद भी ये सरकार उनको सुरक्षा नहीं देती है। और वही सरकार इनकाउंटर की मांग कर रही है। दूसरी चीज और मैं बता दूं आपको कि ये आचार संहिता के अंदर उनके जो पर्सनल गार्ड थे, 4 गार्ड थे, उसमें से इस सरकार ने 3 गार्ड आचार संहिता के नाम पे हटा दिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है कि प्रशासन इसमें इन्वॉल्व हो जाता है, मेरा ख्याल है, तो इसकी भी जांच होना चाहिए। तो जांच की मांग हो रही है और ये कहीं ना कहीं हास्यास्पद लोगों को नजर आ रहा है कि जिस सरकार के ऊपर सुरक्षा देने का जिम्मेदारी थी, अब उसी के लोग जो है वो इनकाउंटर की मांग करते नजर आ रहे हैं। और आप देखिए यहाँ पे जोर जिस तरीके से नारेबाजी हो रही है, प्रदर्शन हो रहा है, लगातार प्रशासन को चेताया जा रहा है कि यहाँ से कुछ समय का वक्त दिया गया, यहाँ के मंच से बोला गया कि 1 घंटे ये लोगों का आक्रोश, लोगों का गुस्सा इन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है। मोहित, एक बार फिर से मैं आपका रुख करूं, सुखदेव गोगामणि की हत्याकांड को लेकर पुलिस की जांच तेज हो गई है, ये बड़ा अपडेट है। 50 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। शूटर्स के आने जाने वाले रूट्स का भी पुलिस पता लगा रही है। नवीन और शूटर्स के रिश्तों की जांच भी पुलिस एस्टैब्लिश कर रही है। सवाल सबसे बड़ा यही है, जो दूसरा शख्स जिसकी मौत हुई है वो शूटर्स के साथ था या फिर सुखदेव सिंह के साथ, ये बहुत बड़ा सवाल है। यहां पर अगर आप देखें, एक लंबे बाल वाला शख्स जिसका नाम नवीन बताया जा रहा है, इस नवीन के शूटर्स के साथ संपर्क थे या फिर सुखदेव सिंह के साथ संपर्क थे, ये पूरी जो लिंक है वो जोड़ने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल पुलिस 50 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेजेस को खंगाल रही है। हत्याकांड को लेकर पुलिस की जांच बेहद तेज हो गई है। शूटर्स कहां से आए थे, कहां को चले गए, ये सारी जानकारियां पुलिस इकट्ठा कर रही है। एक के बाद एक कई राउंड फायरिंग करते हुए सुखदेव सिंह को मौत के घाट उतार दिया गया था और इसे लेकर अब लोगों का गुस्सा चरम पर है। आप तस्वीरें लगातार देख रहे हैं, राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में लोगों के प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही हैं।
करनी सेना ने आज बंद का आह्वान किया है और सर्व समाज का उसमें समर्थन भी मिला। लेकिन अभी सबसे बड़ा अपडेट यह है कि पुलिस ने इस मामले को लेकर जांच तेज कर दी। इधर पंजाब पुलिस के अलर्ट के बाद खुद सुखदेव सिंह ने कई बार पुलिस सुरक्षा की मांग की थी, लेकिन उन्हें पुलिस ने सुरक्षा नहीं दी। आपको सुनवाते हैं कि किस तरह से उन्होंने खुद अपनी जान का खतरा बताया। अगर अंदर करने की और मुझे जिंदा रखने की हिम्मत होती तो जब आप लोगों के पास इनपुट है, आईबी के पास है, सीबीसीआईडी के पास है, पुलिस के पास है कि इस सुखदेव सिंह गोगामेडी को मारने के लिए दुश्मनों ने AK-47 से खरीदी है, तो फिर आप क्यों सुरक्षा नहीं दे रहे?